आज हम रिव्यू करने वाले हैं जुनून ड्रीम डेयर डोमिनेंट। कैसी ये सीरीज़ रहने वाली है, आपको देखनी चाहिए नहीं, जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। इसकी कहानी पर सबसे पहले हम बात करते हैं। कहानी में मुंबई का प्रतिष्ठित एंडरसन कॉलेज है। डांस और म्यूज़िक बैटल में नए ज़माने के लड़के और लड़कियों का टकराव है। भावनाओं से जुड़ी विरासत, नए दौर के विद्रोही विचार आमने सामने हैं। एक ग्रुप है सुपरसोनिक्स, जिसे दिवंगत प्रोफेसर अय्यर ने शुरू किया था। ये चैंपियन म्यूज़िकल टीम है, लेकिन इसे एक नए ग्रुप के कंपटीशन मिलता है। ये नया ग्रुप मिसफिट्स है, जो एक डांस क्रू है। इसमें कच्ची प्रतिभा और बड़े सपने वाले युवा हैं। कहानी में गगन आहूजा की एंट्री होती है, एक ऐसा गुरु जिसे सुपरसोनिक्स की खोई विरासत को संभालने के लिए लाया जाता है। इसके बाद कहानी जुनून और परफेक्शन के मुकाबले में बदल जाती है जुनून म्यूज़िक और डांस कंपटीशन की दुनिया पर बनी एक वाइब्रेंट सीरीज़ है। यहाँ जुनून की महत्वाकांक्षा से लड़ाई, उभरते सितारों के अपने सपने और प्यार है। इन सब से आगे इन सितारों की खुद की तलाश है। यह सीरीज़ नए सिरे से तैयार किए गए बॉलीवुड क्लासिक्स की लय को पकड़ती है, विरासत पर सवाल उठाती है और अंडरडॉग का जश्न बनाती है। एक ऐसा शो जिसकी कहानी दिल को छू लेने वाली है, लेकिन इसकी अपनी खामियां हैं जो सुर, लय और ताल की बिगाड़ने का काम करती है। सीरीज़ की शुरुआत एक अच्छे लय के साथ होती है। हालांकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, आपको अंदाज़ा होने लगता है कि आगे क्या होगा। कहानी में कंपटीशन तो है, लेकिन इसकी वजह से पर्दे पर जो तनाव दिखना चाहिए उसमें कमी है। इसका असर यह होता है, टकराव, कंपटीशन बनावटी लगने लगता है। किरदारों का ग्राफ हो या इमोशनल कनेक्ट, दोनों ही मामलों में स्क्रीन पे थोड़ा सा कमी रहती है। इस सीरीज़ की जान इसकी कोरियोग्राफी और म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है। यहाँ मेकर्स ने दर्शकों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जीना यहाँ, मरना यहाँ और मेरे अंगने में जैसे क्लासिक गीतों का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन इसमें वो अट्रैक्शन नहीं है जो आपका दिल और दिमाग पर छाप छोड़ दे। कई मौक़ों पर इनमें दोहराव भी है। नील नितिन मुकेश ने गगन के रोल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कहानी गलत नहीं होगा, उन्होंने हाल ही कुछ साल में अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका किरदार एक महान संगीतकार की छाया और मेंटोर की जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ है। किरदार में कई परतें हैं, इस कारण भावनाओं की जटिलता भी अधिक है। हालांकि कहानी में गगन के खुद के भीतर चल रहे संघर्ष को पूरी तरीके से दिखाने में मेकर्स चूक गए। जैकलिन फर्नांडिस ने सीरीज़ में पर्ल की भूमिका निभाई है और वह चौंकाती हैं। एक कमज़ोर लेकिन तूफ़ानी, कमियों से भरी महिला के किरदार में उन्होंने गजब की छाप छोड़ी है। भले ही स्क्रिप्ट में उनके किरदार को बढ़ने का मौका नहीं दिया है, लेकिन जैकलिन ने कमाल का काम किया भाई। मिसफिट्स में सुमेध मुदगलकर ने सेबी का किरदार निभाया है, वह इसमें चमकते हैं। एक गंभीर ज़मीनी कलाकार के तौर पर वह इस सीरीज़ के अंडरडॉग है। सपोर्टिंग कास्ट में सिद्धार्थ निगम, युक्ति थरेजा, प्रियांक शर्मा, एलिशा मेयर, कुंवर अमर ने अपने किरदारों में युवाओं को स्वभाव को स्क्रीन पर बखूबी दिखाया है। हालांकि स्क्रीन प्ले में इन किरदारों को खुलने का मौका नहीं दिया गया है। जुनून में रोमांटिक सबप्लॉट भी है, खासतौर पर विक्रम मुनमुन और सैबी शोना के बीच। यह रोमांस तो है, पर उसमें रोमांच नहीं है और ये दिल नहीं जुड़ पाते। डायरेक्टर आदित्य भट्ट और अभिषेक शर्मा में इस जॉनर के लिए जुनून तो दिखता है, लेकिन यह स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की खामियों को छिपा नहीं पाते। पारंपरिक बॉलीवुड बीट्स को जैनजी के साथ जोड़ने का उनका प्रयास सराहनीय है। सीरीज़ में कुल 20 एपिसोड है। कई मौक़ों पर इसकी रफ्तार अकड़ती है। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और चुस्त करते, किरदार को खिलने का मौका दिया जाता है। जुनून एक क्रांतिकारी म्यूज़िकल ड्रामा नहीं है, लेकिन इसमें इस जॉनर के लिए आत्मा, लय और उत्साह है। सीरीज़ देखने लायक है, खासकर म्यूज़िक, डांस और कैंपस वाली कहानियों को पसंद करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और एक बार तो आपको इसको जरूर विजिट करना चाहिए। रेटिंग की बात करें तो इसमें 5 में से 3 स्टार दूँगा। अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।